बुंदेलखंड के एक छोटे से कस्बे में सकरी गलियां थीं, जिनमें सुबह सुबह ठेले वाले गर्मा गर्म कचौड़ी और ताज़ी सब्जियों की आवाज़ लगाते थे। मिट्टी से बने घर, गलियों में खेलते बच्चे और शाम को चाय की दुकान पर बैठी छोटी छोटी टोलियाँ, यही उस कस्बे की पहचान थी। इसी कस्बे से थोड़ी दूर पर एक छोटे से गांव में रहती थी सुहानी। 14 साल की एक साधारण सी लड़की। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। पढ़ाई के लिए उसे रोज़ कस्बे तक पैदल जाना पड़ता था। लेकिन सुहानी के दिल में एक अनोखा सपना था, पेंटिंग का। उसे रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। कभी पुराने अखबार पर, कभी फटी पुरानी कॉपियों के पिछले पन्नों पर वह घंटों चित्र बनाती रहती। उसका सपना था कि एक दिन उसकी पेंटिंग बड़े बड़े आर्ट गैलरी में लगे और लोग उसकी कला की तारीफ करें। पर उसके गांव में लोगों को यह सब बेकार का शौक लगता। वे कहते, लड़की होकर ये सब करोगी, इससे रोटियां मिलेंगी क्या? पिता अक्सर डांट देते, पढ़ाई करो, कामकाज सीखो, ये रंग रोगन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। फिर भी सुहानी का मन नहीं डगमगाता। हर दिन स्कूल से लौटकर वह मिट्टी से बनी दीवारों पर फूल पत्तियां बनाती। जब रंग नहीं मिलते तो हल्दी, मेहंदी और मिट्टी के अलग अलग शेड्स को मिलाकर खुद ही रंग बना लेती। उसकी छोटी सी दुनिया रंगों में ही सजी रहती। समस्या तब शुरू हुई जब कस्बे के स्कूल में जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सुहानी के अंदर जोश आ गया। यह पहला मौका था जब वह अपनी कला को लोगों के सामने ला सकती थी। लेकिन मुश्किलें बहुत थीं। प्रतियोगिता में जाने के लिए पेंटिंग किट चाहिए थी, जो 300 रुपये की थी। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। पिता ने साफ मना कर दिया, हम मजदूरी करके पेट पालते हैं, ये फिलूज खर्च नहीं कर सकते। सुहानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव की औरतों की मदद करना शुरू कर दिया। कभी बच्चों को पढ़ाती, कभी किसी की सब्जी बेचने में मदद करती, कभी घर के काम करती। धीरे धीरे उसने कुछ रुपए बचाए। माँ ने भी चुपचाप अपनी पुरानी पोटली से 100 रुपये निकालकर उसे दिए। आखिरकार उसने ब्रश और रंग खरीदे। प्रतियोगिता के दिन कस्बे का स्कूल रंग बिरंगी पेंटिंग से भरा हुआ था। हर बच्चा महंगे रंग, कैनवस और अच्छे ब्रश लेकर आया था। सुहानी के पास सादा ड्राइंग शीट और सस्ते रंग थे। बच्चे उस पर हंसने लगे। गांव की लड़की क्या पेंटिंग करेगी? देखना, सबसे पहले यही बाहर होगी। सुहानी ने उनकी बातें सुनी, मगर अनसुनी कर दी। उसने पूरी लगन से पेंटिंग बनानी शुरू की। उसका विषय था गांव का भविष्य। उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें खेतों में हरियाली, स्कूल में पढ़ते बच्चे और खुशहाल परिवार थे। उसकी पेंटिंग सरल थी, लेकिन दिल से बनी थी। जब नतीजे घोषित हुए तो सब चौंक गए। सुहानी की पेंटिंग पहला स्थान ले आई। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। अगले स्तर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। वहां जाना उसके लिए और भी मुश्किल था। यात्रा खर्च, पेंटिंग का सामान और समाज के ताने, सब उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े थे। पिता अब भी नाराज थे, मगर माँ ने चुपचाप उसका साथ दिया। गांव के स्कूल के शिक्षक ने भी उसकी प्रतिभा देखकर मदद की और कुछ पैसे दिए। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शहर में थी। यह पहली बार था जब सुहानी अपने गांव से इतनी दूर गई थी। बड़े बड़े बच्चों को देखकर वह घबरा गई। उनके पास महंगे आर्ट सेट थे, प्रोफेशनल गाइड थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में यहाँ की हकदार हूँ? शायद सब सही कहते थे, मैं बस गांव की एक साधारण लड़की हूँ। उसी वक्त उसे माँ की बातें याद आईं। बेटी, हार मत मानना, जिंदगी में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने आंखें बंद की और मन को शांत किया। फिर उसने पेंटिंग शुरू की। इस बार उसका विषय था असफलता से सफलता तक का सफ़र। उसने तस्वीर बनाई जिसमें एक लड़की गिरते गिरते उठ रही है, कांटों पर चलते चलते मंजिल तक पहुंच रही है। नतीजा आया। इस बार उसे दूसरा स्थान मिला। वह ट्रॉफी लेकर गांव लौटी तो पूरा गांव दंग रह गया। जो लोग उसे ताने देते थे वही अब कह रहे थे, हमारी सुहानी ने गांव का नाम रोशन कर दिया। उस प्रतियोगिता के बाद सुहानी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग को गंभीरता से अपनाया। कस्बे के एक शिक्षक ने उसे मुफ्त में गाइड करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग प्रदर्शनी में लगने लगी। उसने कई पुरस्कार जीते और अखबारों में उसका नाम आने लगा। लेकिन असली जीत तब मिली जब उसने नेशनल लेवल आर्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। यहाँ देश भर से बच्चे आए थे। मुकाबला कड़ा था, लेकिन सुहानी के जुनून और मेहनत ने रंग दिखाया। उसकी पेंटिंग ने सबका दिल जीत लिया और उसे पहला स्थान मिला।
आज वही सुहानी जिसने कभी टूटी कापियां और मिट्टी के रंगों से पेंटिंग शुरू की थी, एक मशहूर आर्टिस्ट बन चुकी है। बड़े शहरों की आर्ट गैलरी में उसकी पेंटिंग बिकती हैं। कई गरीब बच्चों को वह मुफ्त में पेंटिंग सिखाती है। जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। असफलता बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। कभी हार मत मानो। असफलता हमें रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आती है। अगर हम अपने सपनों के लिए डटे रहें तो हालात चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलती है। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।